नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 6 कली का फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बनाना बताना चाह रही हूँ। और ये इसमें मैंने 16 फंदे का बनाया है। मैंने 2 कलर का डोरमेट बनाया है और ये हरे और काले रंग का, और ये मैंने काले से 16 फंदे डाल दिए हैं। और हम डिजाइन पहली ही सिलाई से शुरुआत करेंगे। इसमें हम एक फंदे का 2 फंदा बना लेंगे। इस तरह से ये एक फंदे के 2 बना लिए और इसको ऐसे घुमा के अब हम ये हरे कलर से पूरी लाइन ऐसे बीन लेंगे। ये हमारी पूरी लाइन बीन लेंगे हम। इसी लाइन में हम 2 फंदे छोड़ देंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे। और ये सीधी सिलाई जैसी है वैसे ही हमें बनानी है पूरी। यहाँ तक हम हरे फंदे और ये हमने हरे वाले पूरे फंदे हरे रंग से 2 फंदे। अब हम इसको ऐसे पीछे से सीधा सीधा पूरा बीन लेंगे और इसको आगे कर लेंगे। और ये 2 हमारे काले फंदे हैं, इनको हम काला बीनेंगे। इस तरह से बीन लेंगे और फिर अब हम इस सिलाई में एक फंदा हमने पहले बढ़ाया था, इस बार भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये एक फंदे का 2 फंदा कर लिया इस तरह से। और अब हम इसको ऐसे आगे घुमा के ले लेंगे और इसको हमने ये कलर को हम पहले से आगे कर लेंगे। और अब हमें ये 2 हो गए हमारे, ये 3 फंदे काले हो गए। तो अब हम 3 फंदे का 1 फंदा हरा कर देंगे और पूरी लाइन ऐसे ही बीन लेंगे। इस तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए, उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 2 छोड़ देंगे। अब हमने 4 फंदे छोड़े और ये सिलाई जैसी है वैसी बनाना है। और यहाँ पे हमें 1 फंदा बढ़ाना है और 1 काले को हरा करना है। इस तरह से जैसे हमने 2 छोड़े हैं, इस तरह से हम 4 छोड़ेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। और ये हमने बीन लिए हरे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पीछे करेंगे और काले वाले को नीचे से ऐसे आगे लाएंगे और दोनों फंदों को हम ऐसे खींच के बनाएंगे। ये इस तरह से 1 और ये 2 फंदे हमारे काले हो गए। अब हमें ये सिलाई में अब हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं इस तरह से। अब हम फिर 1 फंदा इस तरह से 1 2 ये बढ़ा लेंगे और इसको आगे कर लेंगे और इसको ऐसे करके फिर इस काले फंदे को हरे में बना लेंगे। और पूरी इधर हम 4 फंदे बढ़ाएंगे और इधर 2-2 करके 4 सेट छोड़ेंगे। फिर बताते हैं। ये हमने 2-2 करके यहाँ पे 8 फंदे बीन लिए। एक बार में 2-2 फंदे 4 सेट छोड़ दिए और इधर हमारे हर सिलाई में 1-1 फंदा बढ़ाया। ये 4 फंदे बढ़ भी गए। और अब हमें क्या करना है, अब फंदे हमें बढ़ाने नहीं है, जैसे हैं वैसे बीनना है। अब हम ये काले 2 फंदे 2 बीनेंगे और ये हमें अब हरे से ये हरे रंग से बीनेंगे। अब जो फंदे हमने छोड़े हैं उनको नहीं बीनना है, अब हमें उसके आगे से स्टार्ट करने हैं। ये हमारे टोटल 12 फंदे हो गए हैं। 8 ये बिना बीने और 4 जो हमने बढ़ाए। अब इसमें हम 2 फंदे छोड़ देंगे यहीं से और इधर घुमा के ले लेंगे। तो और इस तरह से पूरी ये सिलाई बीनेंगे। ये हमने बीन लिया और काले के हमें 2 फंदे रखने हैं, जैसे काले हैं इसको ऐसे पीछे करेंगे और इसको घुमा के खींच के लेंगे आगे। और ये हमें ध्यान से बनाना है क्योंकि यहाँ हमारा जोड़ रहता है और टाइट होना चाहिए फंदा।
क्योंकि ये ढीला रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरह से हमने ये बना लिया। अब हम ये 4 बार घटाना है हमको, क्योंकि 8 फंदे हमारे और बाकी डिजाइन के रह गए, वो 4 बड़े हुए उनको हमें आखिरी तक बिनना है। ये ऐसे भी हमारे ये 12 फंदे हैं, तो हमें 12 फंदे 2-2 करके यहाँ तक छोड़ते हुए आना है। उस बार मैंने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार भी मैं 2 फंदे छोड़ दूँगी। ये छोड़ दिया और यहीं से घुमा के पूरा ऐसे बीन लेंगे, और हमें ये हरे फंदे तक 2-2 छोड़ के यहाँ तक आना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये हमने पूरे यहाँ तक 2-2 हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक बीन लिया, और ये हरे फंदे यहाँ तक मैंने बीन लिया। अब हमें ये काले फंदे से ये इस तरह से ये 2 हम काले बीनेंगे। अभी हमको इन फंदों को ऐसे सीधे ही बीनना है, और अब हम यहाँ से मेरी ये डिजाइन स्टार्ट हो रही है। अब हम ये उल्टा स्टार्ट, अभी मैं पूरे 2-2 यहाँ तक छोड़ते आई हूँ। अब मैं यहाँ से 2-2 बीनते जाऊँगी। ये 2 मैंने बीन लिए, 2 काले के और 2 हरे के। अब मुझे क्या करना है, यहीं से मुझे वापस होना है, तो मैं क्या करूँगी, ये फंदा उतारूँगी और यहाँ से मैं घुमा के ले लूँगी, और इसको फंदे को हम बीनेंगे नहीं, इसको इसी में उतार लेंगे। अब हमारे ये 2 फंदे हमें बीनने हैं, और 2 काले के 4 फंदे हो गए। इस तरह से घुमा के ऐसे आगे लेंगे, जो हम ये ऐसे बना लिया। अब हमारे 4 फंदे काले के थे, 2 काले के थे, ये 2 काले ले लिए, और 2 हरे हमने उस बार बीने थे, ये 2 हरे हो गए। इस बार हमें फिर 2 फंदे बीनना है, तो ये 3 4, ये 4 फंदे हमारे हरे हो गए। अब हम 5वें फंदे को उतारेंगे और उससे ऐसे घुमा के ले लेंगे। इससे हमारी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी आती है, और हमारे डिज़ाइन में छेद नहीं रहता, एक सी डिज़ाइन होती है। और ये अब हम उस फंदे को उतार लिए इस सिलाई में, और अब हमने जो 4 फंदे बीने थे हरे के, वो 4 ही बीनेंगे। 1 2 3 4 ये बीन लिया, और इसको ऐसे घुमा के ऐसे खींच के ले लेंगे, और ये हमारी बन गया। इस तरह से हम 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक बीन, यहाँ तक वापस आके यहाँ तक बीन लेंगे, फिर बताते हैं। 6 फंदे हमारे हो गए, मैं 4 बीने थे और ये 4 ले लूँगी। ऐसे यहाँ तक हर सिलाई में 2-2 फंदे लेते हुए आ जाऊँगी, और ये 4 सेट रह जाएंगे मेरे, 1 2 3 4, मतलब 8 फंदे। फिर मैं बताती हूँ आपको। अब हमने ये यहाँ तक बीन लिए। अब हमने ये 2-2 के 4 सेट छोड़ रखे हैं, अभी नहीं इनको बीने, 1 2 3 4, अब इनको हम बीनेंगे। अभी हमने ये सीधे फंदे, जो हमने फंदे हर सिलाई में बढ़ाए थे, अब हम एक एक सिलाई में घटाएंगे, और आखिरी तक ये काले वाले फंदे हम 2 काले बीन लेंगे, और इसको हम घटाना हरे फंदे से स्टार्ट करेंगे। ये 2 फंदे का इसको ऐसे कर लेंगे, और इसको 2 फंदे का 1 फंदा बना लेंगे। ये हम ये सिलाई में घटा देंगे, और पूरी सिलाई इसी तरह का ऐसे बीन लेंगे। ये हमने बीन लिया। ये 2 फंदे हमने उन 4 वाले सेट से ले लिया। अब ये हमारे पास 1 2 3 सेट बचे, और हम इसको इस तरह से लेंगे तो हमारे बीच में जो जाली बनती है वो नहीं बनेगी, और ये हमें बीच से फंदा भी नहीं उठाना पड़ेगा उस गैपिंग को ख़त्म करने के लिए। और इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, और फिर यहीं से बिनना स्टार्ट करके लास्ट तक जाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे करेंगे पीछे, और काले वाले को नीचे से ऊपर लाके ऐसे और खींच के बनाएंगे। इसको ऐसे टाइट कर देंगे, और इसको भी हम टाइट ही बीनेंगे इस तरह से। ये 2 फंदे, उस बार मैंने 1 फंदा घटाया था, और इस बार में ये 2 काले रंग से बीन लेंगे ऐसे, और इधर ये 2 फंदे का 1 फंदा हमें करना है। फिर ये मेरी दूसरी सिलाई है, इसलिए अब हम इसमें दूसरा फंदा घटाएंगे, और इस तरह से हम घटा दिए, और यहाँ बीनते जाएंगे, और यहाँ एक एक फंदा करके घटाते जाएंगे। अब मैंने 2 फंदे घटा दिए हैं, और इस तरह से ये पूरी लाइन बीन लेंगे। और ये हमने
बीन लिए। अब हमारे 2 सेट बचे हैं, 4 फंदे बचे हैं। इस फंदे को हम उतारेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे। ये हमें हर सिलाई में एक फंदे के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा, ये आखिरी तक। और ये सिलाई हम पूरी ऐसे बीन लेंगे, पूरी सिलाई बीन लेंगे। और ये मेरी आखिरी सिलाई, मैंने 3 फंदे घटा दिए। अब मुझे ये आखिरी में 4 सिलाई बिनना है। ये मैंने 2 फंदे काले से बिन लिए। अब मुझे ये पूरी लाइन ही काली से बिनना है। अब मैं ये 2 फंदे का एक कर दूँगी इधर से, और ऐसे ये पूरी लाइन काले रंग से बीन लेंगे। इस तरह से पूरी लाइन बना लेंगे। ये हमने पूरी लाइन बना ली। अब हमारी ये 2 फंदे काले के हैं, इनको हम पूरा काले से बीन लेंगे, ऐसे बीन लिया। और ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हमें दूसरी कली स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये फंदा हम उतार लेंगे, पूरा ऐसे बीन लेंगे। ये हमने एक लाइन पूरी काली की बीन ली, उधर से भी और ये सीधी लाइन से। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो अब हम एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे, 1 और 2। ये हमारे 2 हो गए। और इसको ऐसे घुमा के लेंगे, और यहाँ से हम दूसरी कली हमारी स्टार्ट होगी। और ये हम हरे कलर से हरे पूरा लाइन बीन लेंगे इस तरह से। ये हम बीन लिया। अब हम ये 2 फंदे काले के छोड़ देंगे और ऐसे घुमा के लेंगे, और ये लाइन जैसी है वैसी बिनेंगे। और ये देखिए हमारी ये एक कली बन के तैयार होगी। ऐसे ही आप बनाती जाएंगी तो आपका पूरा ये डोरमेट फ्लावर डिजाइन में तैयार हो जाएगा। नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। और ये हमारे ये डोरमेट बन के तैयार हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। और ये हमारा आखिरी सिलाई है डोरमेट की, और बहुत ही खूबसूरत डोरमेट ये हमारा बन के तैयार हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से फंदा हमेशा ध्यान से निकालें टाइट करके। यही हमारा मेन है डिजाइन का। वो ये देखिए हमारा ये डोरमेट कितना सुंदर फ्लावर डिजाइन में तैयार हो गया। ये देखिए, और ये हम आखिरी में फंदे घटा लेंगे पूरे। और ये हमने काले फंदे काले रंग से घटाए। अब ये हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा करके इस तरह से हम पूरा ये सारे फंदे निकाल लेंगे। और ये हमारा